छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया है। पत्र में बैज ने सरकार पर आदिवासियों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने पत्र में कहा कि आदिवासी होने के नाते, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और आदिवासी समाज से होने के नाते खुद आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को इस पत्र में लिख रहा हूं। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश के सभी आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी होने के नाते और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आदिवासी समाज से होने के नाते कुछ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख रहा हूं कि इस 8 महीने की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज़्यादा आदिवासी प्रताड़ित हुए हैं। आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, पूरे आदिवासी समाज को प्रसन्नता हुई थी कि आदिवासी समाज के प्रदेश का मुखिया बनाया गया है। 8 महीने की आपकी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से आज पूरा समाज आहत है। बस्तर में एक बार फिर से आदिवासी नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के 2 पार्टों के बीच में फिस रहा है। पिछले 5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की जो हत्याएं रुक गई थी, आपके सरकार में लगातार फिर से बस्तर के आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुठभेड़, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सलियों के नाम से जेल भेजने का काम आपकी सरकार ने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी, बेहद दुखदायी है कि प्रदेश के पिछले 8 माह में राज्य में डायरिया और मलेरिया से आदिवासियों की मौत हो रही है। संरक्षित जनजाति बैगा और पहाड़ी कोरबा समुदाय के अनेकों लोगों की मौत मलेरिया और डायरिया से हुई है। मन व्यतीत हो जाता है कि जब आपकी सरकार और पूरा तंत्र इन मौतों को रोकने, ठोस उपाय करने के बजाय मौतों को नगारने में लग जाता है, तब ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारे ही समुदाय का व्यक्ति सरकार का मुखिया है। मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में बस्तर का आदिवासी रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में आदिवासी बच्चे की पीट कर हत्या कर दी जाती है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में रहने वाला 21 साल का मासूम बेटा मंगल मौर्य का कसूर क्या था? उसने तो पढ़ाई करने नया रायपुर के एक निजी महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो मासूम आदिवासी, उसने मासूमियत से रास्ता पूछा और लिफ्ट मांगा था। उसको सरे आम गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया और पीट कर उसका हत्या कर दी गई और ATM कार्ड भी छीन लिया गया। आदिवासियों को 32% का लाभ दिलाने छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक पिछले 1.5 वर्षों से राजधानी में लंबित है। आप उस पर भी मौन हैं। आपकी सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना भी दुर्भावनापूर्वक बंद कर दिया गया। आपकी सरकार ने इसका कोई विकल्प भी नहीं दिया। तेंदुपत्ता श्रमिक आज बीमाहीन है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान को आपने दुर्भावनापूर्वक बंद कर दिया गया, जिसका सर्वाधिक नुकसान आदिवासी बच्चों और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जब हसदेव जंगल की कटाई शुरू हो गई तो यह आदिवासी समाज के लिए बहुत ही निराशाजनक था। एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपने जंगल, अपने लोगों की परंपरा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपके शासनकाल में कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं होना यह बताता है कि आपकी नाक के नीचे आदिवासी अस्मिता को दबाने का षड्यंत्र सफल हो रहा है। इस पत्र को लिखने की मेरी मंशा मात्र इतनी है कि इस आदिवासी बहुल प्रदेश का आदिवासी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कहने को तो प्रदेश का मुख्य आदिवासी है, लेकिन वह आदिवासी कोई सुरक्षित नहीं रख पा रहा है।
आपके राज्य में आदिवासी समाज को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक बेहतर कल की अपेक्षा के साथ मैं आपको ये पत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है, ये पत्र मैं आपको निश्चित रूप से मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है सर। अपेक्षित और आज कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया? आमतौर पर देखा जाता था कि कार्यक्रम पिछले साल तक होते थे, क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर जिले, हर ब्लॉक स्तर में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बड़ा ही बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस 7 से 8 महीने हिम्मत नहीं कर पा रही है कि ये सरकार प्रदेश की जनता के साथ ही आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है। इसके पास कोई एक भी उपलब्धि नहीं है। शायद इसी कमी के वजह से मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश के आदिवासियों के लिए एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित कर पाए। ये बस्तर विश्वविद्यालय में एक शोध सवाल ही नहीं है। मैं तो शोध देखा नहीं हूं, लेकिन अनुभव कह रहा है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों को मारने का काम किया, आदिवासियों को दबाने का काम किया। हमारी सरकार में जल, जंगल, जमीन, हक और उनके वनोपज संग्रहण का, उनके वैल्यू एडेड करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन जैसे ही फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत से अबूझमाड़ क्षेत्रों में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, सरकार के पास कोई ऐसा योजनाएं नहीं है जहां उनको लाभ मिल सके, बल्कि हमारे आदिवासी पड़ोसी राज्यों में पलायन कर चुके या फिर नक्सली और पुलिस के बीच 2 पार्टों में पिस रहे हैं और फर्जी आदिवासियों के नाम से सरकार चुन चुनकर आदिवासियों को मारने का काम कर रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश में आबादी घटने का ये मेन कारण है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता, राजनीति के तहत बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए थे। कोई दलगत राजनीतिक प्रकरण नहीं है। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम अगर कांग्रेस करती, मैं समझता हूँ ऐसा स्थिति कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। बदले की भावना से क्या होता है, हम 24 तारीख की विधानसभा के घेराव में देखे, उसको देख लीजिए। बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी और इनकम टैक्स लगाकर हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। इसलिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए इस तरह से प्रकरण वापस ले रही है। ये चुनाव को लेकर एक साथ कराने के लिए सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के मोड में कराने के लिए सुझाव मांग रही है। कैसे देख रहे हैं आप? वो तो देख रहे हैं हम लोग। वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे? क्या ये आप लोगों की जो संविधान यात्रा, गंगा यात्रा की जो नकल करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नकल करे मैं समझता हूं कि इस बयान का कोई भी अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तिरंगा झंडा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन
50 साल तक तिरंगा का झंडा नहीं फहराने वाले लोग वो तिरंगा झंडा की बात करते हैं, गजब है। और ये राष्ट्रवादी का बात करते हैं। फर्जी राष्ट्रवादी अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। राष्ट्रवादी का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी न बांटे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, ये मंत्रियों की जो सेवा करती है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही है क्षेत्र की जनता की, कुछ काम हो नहीं रहे हैं, मंत्रियां पूरी तरह से फेल है। इसलिए हमने शुरू से कहते आ रहे कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल है और उसी तरह मंत्रियों के कामकाज को मतलब निराशाजनक कामकाज को देखते हुए केंद्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेताओं ने उनको रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल की तरह देख रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है कि इस सरकार में सड़क हादसे चाहे जिस भी कारण हो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को टिप्पणी की थी, लेकिन तब भी कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि सरकार पूरी तरह से वसूली मास्टर बन चुकी है और उनका ध्यान जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए है, ना कि जनता की जान माल को बचाने के लिए। इसलिए प्रदेश में सिर्फ एक्सीडेंट ही क्यों, हत्याएं भी प्रदेश में चरम पर है। चाहे गौ वंश की हत्या को देखें या गौवंश के वजह से एक्सीडेंटल देखें या अन्य मामले देखें, ऑल ओवर देखा जाए प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है और एक्सीडेंटल लेके सब घटनाएं को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये लगातार आप लोग ट्रेन रद्द होने और बीजेपी के सांसद को घेरते नजर आते थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने सवाल भी किया है, कैसे देख रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ने? क्या फायदा हुआ उसका? मैंने भी सुना माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का सवाल को कि लोकसभा में उठा रहे हैं कि रेल परिचालन छत्तीसगढ़ में बंद हो चुका है। ये तो हम लोग पिछले साल भर से कह रहे हैं कि परिचालन बंद हो चुका है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ा ना कि रेल परिचालन बंद हुआ है और मध्यम और गरीब परिवार पूरी तरह से परेशान है, त्योहारों के सीजन में परेशान है। और साथ ही आखिर जवाब मिला क्या? जवाब कुछ भी नहीं मिला। रेल मंत्री ने ब्रिजमोहन अग्रवाल को एक गुगली की तरह गोल 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 घुमा के छोड़ दिया। आखिर छत्तीसगढ़ को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में लगातार रेलवे के मामले में छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इसका निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विरोध करते आई है और आगे भी विरोध करेगी। ये मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा है कि आज अगर उन्हें मारा जा रहा है, तो अभी आप लोगों ने जैसे कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया, अभी गौवंश को लेकर आप लोग सत्याग्रह करने वाले, तो क्या आदिवासियों को लेकर कुछ प्रदर्शन या आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, आने वाला समय में हम लोग नई रणनीति बनाएंगे और आदिवासी समाज में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। ये आक्रोश न सरकार की योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आदिवासी समाज को इस सरकार में प्रताड़ना के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए आदिवासी समाज आक्रोशित इस सरकार के खिलाफ में है। अगर लगातार मौतें हो रही है, हम मीडिया पेपरों के माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं, तो प्रदेश में अगर मौतें हो रही है, अगर सरकार उसको कंट्रोल अगर बोल रही है, मैं समझता हूँ सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में चली गई है। दवा खरीदी और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमीशन खोरी में लग गई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही क्यों, पूरी सरकार कमीशन खोरी में लग गई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था के चलते मासूम आदिवासियों की डायरिया और मलेरिया से मौतें हो रही है, जो हमारी सरकार में नहीं हुई, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर चली गई है
और इसका कोई भी नियंत्रण सरकार में नहीं है।